So hello Dudus, what we are having today is our next reading, that is the Falkirk wheel. जो चीज़ हर एक रीडिंग में हम करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू, आप क्या करोगे, हम देखेंगे जी पहले क्वेश्चन पार्ट। तो हमें क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं उसी के हिसाब से आप आंसर्स देखोगे, उसी के हिसाब से देखोगे कि आंसर सीक्वेंस में है या नहीं। सो व्हाट वी आर हैविंग हियर, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे पास क्या हैं, वी आर हैविंग द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, द मोस्ट फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग। तो क्या है जी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं फॉल्स और नॉट गिवन में, ये चीज ध्यान में रखनी है। फॉल्स मीन्स द आंसर इज कॉन्ट्राडिक्टरी, नॉट गिवन मीन्स द आंसर इज यस, बेसिकली द इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। तो सबसे पहली चीज, हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, वी विल गो विद द कीवर्ड्स। द फॉल्क्रिक व्हील हैज लिंक्ड, द फॉल्क्रिक व्हील किस चीज से लिंक था, हैज लिंक्ड, उसने किस चीज को लिंक किया, फोर्थ एंड क्लाइड कनाल विद यूनियन कनाल फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। तो ये शुरू कब हुआ जी, इन्होंने यहां पे लिख दिया द फॉल्क्रिक व्हील शुरू कब हुआ था, ओपनड इन 2002। और अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, फोर्थ एंड क्लाइड कनाल, देन यूनियन कनाल। तो इसको ज्वाइंट कैसे किया गया, हिस्टोरिकली the two canals had been joined near the town of Falkirk by a sequence of 11 locks, enclosed sections of a canal in which the water level could be raised or lowered, that stepped down across a distance of 1.5 kilometer. This had been dismantled in 1933. तो उससे पहले इसको ज्वाइन किया जा चुका था, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो गई थी। उस चीज को जो सीक्वेंस थी 11 लॉक्स की, उसको डिसमेंटल कर दिया गया 1933 में, और फॉल्क्रिक शुरू हुआ है 2002 में। तो इट मीन्स कि उनसे पहले ही वो उसे ज्वाइन करने वाली एक चीज थी यहाँ पे, और इन्होंने क्वेश्चन में हमें ये चीज कही है कि फॉल्क्रिक ने पहली बार इन द हिस्ट्री ये चीज करी थी। तो आंसर क्या आ गया जी, फॉल्स। एंड एग्जैक्टली हमारे पास वी आर हैविंग द वर्ड हेयर, वर्ड क्या है जी हमारे पास, द वर्ड इज dismantled. So what do you mean by dismantled? dismantle का मतलब क्या होता है, dismantle का मतलब होता है किसी चीज को विखंडित कर देना या टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना। To take something into pieces, जिन टुकड़ों से वो चीज बनी है उसको फिर दोबारा उन्हीं टुकड़ों में परिवर्तित कर देना, that is dismantle। किसी मशीन को, किसी वस्तु को टुकड़े टुकड़े कर देना, dismantle। Got it? So next, there was some opposition to the design of the Falkirk wheel at first. So Falkirk wheel का जो डिजाइन था उस पे पहले क्या थी, कह रहे हैं जी ऑपोजिशन है, किसी को ये मिला कहीं पे। So exactly the answer is not given. Next, the Falkirk wheel was initially put together at the location where its components were manufactured. Initially शुरुआती तौर पे उसे इकट्ठा किया गया था उसी लोकेशन पे, यहां पे इसके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया गया था। तो किसी को भी इसकी कहीं पे भी लोकेशन मिली हो, एग्जैक्टली ऑन द नेक्स्ट पेज व्हाट वी आर हैविंग हियर। सो सबसे शुरुआती लाइन पे अगर आप देखोगे, सेकेंड पेज सबसे शुरू वाले सेंटेंस में ही उन्होंने ये चीज हमें लिख के दी हुई है जी। क्या लिखा हुआ है, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फैल्क्रिक व्हील वर कंस्ट्रक्टेड एंड असेंबल्ड लाइक वन जियान टॉय बिल्डिंग सेट एट बटरलेज इंजीनियरिंग स्टील वर्क्स इन डर्बीशायर, सम 400 किलोमीटर फ्रॉम फॉल्क्रिक। वहीं पे कंस्ट्रक्ट किया, वहीं पे असेंबल किया, और वही चीज उन्होंने कही थी कि यहाँ पे अब वर्ड लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर, यहां पे वर्ड लिख दिया है कंस्ट्रक्ट, मतलब दोनों का सेम है। तो आंसर क्या आएगा, द आंसर विल बी ट्रू। क्लियर है जी। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग द क्वेश्चन, द Falkirk wheel is the only boat lift
in the world, only boat lift in the world which has steel sections bolted together by hand, जिसमें जो स्टील सेक्शंस हैं उनको बोल्ट करा गया था हाथ से। तो किसी को भी कहीं पे भी ये वाला आंसर मिला हो, यस 17th, कहीं पे भी इसके बारे में आपके पास लोकेशन नहीं, द इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, सो आंसर हम क्या लगा देंगे इसका, नॉट गिवन। 18th, the weight of the gondolas varies according to the size of boat being carried. So gondola का weight भी vary करता था। What do you mean by vary? What do you mean by vary? Vary करना मतलब चेंज होना। हम कहते हैं कि हाँ इसमें वेरिएशन नहीं है, इसमें चेंज नहीं है। सो दैट इज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द किसके हिसाब से, द साइज ऑफ द बोट बीइंग कैरिड। तो कहीं पे भी किसी को लोकेशन मिली हो रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन 18th, तो हम बेसिकली ढूंढेंगे क्या, सबसे पहले तो हम गोंडोलास देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है जी हमारे पास, यस simply we are having here these gondolas always weigh the same, उनका वेट क्या रहता था सेम, वेदर और नॉट दे आर कैरिंग बोट्स, अगर तो वो बोट को कैरी कर रहे हैं तब भी, नहीं भी कैरी कर रहे हैं तब भी उनका वेट रहता है सेम। और इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बोट वो चेंज हो जाता है, तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे, फॉल्स। अब आ गया जी 19, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉल्किक व्हील साइड टुक इनटू अकाउंट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाई एशियंट मोन्यूमेंट, वहां पे था एशियंट मोन्यूमेंट और उन्होंने टुक इनटू अकाउंट। सो हियर वी आर हैविंग टुक इनटू अकाउंट। टुक इनटू अकाउंट का मतलब क्या हो गया, ध्यान में रखना वो चीज, उस चीज को, उस चीज के बारे में सोचते हुए काम करना, दैट इज टुक इनटू अकाउंट, उसको अपने ध्यान में रखना। तो उसकी कंस्ट्रक्शन इसी हिसाब से करी गई थी और इसका आंसर आपको कहां मिलेगा, बिल्कुल लास्ट में, जहां पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है जी, द व्हील कुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू एलिवेट बोट्स ओवर द फुल 35 मीटर डिफरेंस बिटवीन टू कैनाल्स ओइंग टू द प्रेजेंस, ओइंग टू इसकी वजह से, ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ द हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एंटोनाइन वॉल विच वॉज बिल्ट बाय द रोमन्स इन द 2nd century AD, उसकी वजह से उसकी कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं की जा सकती थी। अब यहां पे एक वर्ड है, वी आर हैविंग द वर्ड हियर दैट इज एलिवेट। व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेट? एलिवेट का मतलब होता है किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी को ऊपर पहुंचाना, ऊंचे लेवल पे ले जाना, उच्चतम सतर पे पहुंचा देना, दैट इज एलिवेट, ऊपर उठाना किसी चीज को। तो आंसर क्या आ गया जी, उन्होंने कह दिया एशियंट मॉन्यूमेंट, पुराना कोई वहां पे ऐतिहासिक इमारत थी और इन्होंने लिख दिया बिल्ट बाय द रोमन्स इन द 2nd century AD, तो आंसर क्या आ गया है, द आंसर विल बी ट्रू। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास क्या है जी, वी आर हैविंग द डायग्राम और यूज आपको करना है वन वर्ड के हिसाब से आपको देना है आंसर। बेसिकली इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपको चीजें ध्यान में रहेंगी और ये हम इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि डायग्राम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, फिर ही देख के आपको समझ में आएगा कि इसमें है क्या क्या। तो पहला तो है जी, अ पेयर ऑफ डैश आर लिफ्टेड इन ऑर्डर टू शट आउट वाटर फ्रॉम कनाल बेसिन। तो कहां पे बात करी जा रही थी, पहले तो हम ये देखेंगे। सो कैनाल बेसिन कहां पे है जी, यहीं पे है। अब इन्होंने कहा अ पेयर ऑफ, हियर वी आर हैविंग द वर्ड अ पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, और जहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 हाइड्रोलिक स्टील गेट्स आर रेज्ड, यही तो उन्होंने कहा था, आर लिफ्टेड, इन्होंने क्या दिया रेज्ड, सो एज टू सील द गंडोला ऑफ फ्रॉम द वाटर इन द कैनाल बेसिन। अब यहां पे इन्होंने क्या दिया है जी, टू सील द गंडोला ऑफ फ्रॉम द वाटर, और यहां पे इन्होंने क्या दिया, शट आउट वाटर फ्रॉम कैनाल बेसिन। तो किस चीज की पेयर है, 2 हाइड्रोलिक स्टील गेट्स। आंसर देना है आपको एक वर्ड में, तो इसका आंसर क्या आ गया, अ पेयर ऑफ गेट्स, ऑब्वियस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 21st, डैश इज टेकन आउट अनेबलिंग व्हील टू रोटेट। इस चीज को बाहर निकाला जाता है ताकि वो रोटेट कर पाए। अब यहां पे उन्होंने लिखा है आई हाइड्रोलिक
clamp which prevents the arm of wheel moving while the gondola is docked is removed, इसको दिया हटा, इसको कर दिया रिमूव, इन्होंने क्या दिया टेकन आउट, यहां पे क्या दिया रिमूव्ड, अलाउइंग द व्हील टू टर्न, इन्होंने क्या दिया व्हील को टर्न करने के लिए अलाउ कर रहा है, उसने क्या दिया एनेबलिंग व्हील टू रोटेट। कौन सी चीज? अ हाइड्रोलिक क्लैंप, और आंसर देना है एक वर्ड में, तो आंसर क्या आ गया? अ क्लैंप। 22 हाइड्रोलिक मोटर्स ड्राइव, अब जो हाइड्रोलिक मोटर्स हैं वो किस चीज को ड्राइव करती हैं? इन सेंट्रल मशीन रूम एन एरे of 10 hydraulic motors then begins to rotate the central axis, यहां पे लिख दिया rotate, वहां पे लिख दिया drive, किस चीज को कर रहे हैं? central axle को, again the word is one, तो यहां पे आ जाएगा axle। What is it floating in one of wheels two gondolas, a range of different sized ensures boat keeps upright, तो different size की हमारे पास कोई चीज है जो इंश्योर करती है कि बोट कहाँ रहे? अपराइट पोजीशन में रहे। तो यहां पर लिखा है एज द व्हील रोटेट्स द गोंडोलाज आर केप्ट इन द अपराइट पोजीशन बाय अ सिंपल गियरिंग सिस्टम। बट उसके बाद क्या लिखा है? 2 है 8 मीटर वाइड कॉग्स, ऑर्बिट अ फिक्स्ड इनर कॉग ऑफ द सेम विड्थ connected by 2 smaller cogs traveling in the opposite direction to the outer cog, so ensuring that the gondolas always remain level। तो कौन सी चीज है जो इस चीज को इंश्योर कर रही है? द आंसर इज cogs। 24 boat reach top field then moves directly on to, अब कहां पे पहुंच गई? उन्होंने क्या दिया जी? टॉप पे। when the gondolas reach the top, वो टॉप पे पहुंच गए। अब बोट किस में जा रही है? द बोट पास स्ट्रेट ऑन टू एक्यूडक्ट स्ट्रेटर 24 मीटर्स अबव द कैनाल बेसिन, तो ऑन टू कहां पे गई? एक्वीडक्ट। क्लियर? अब आ गया जी 20। बोट ट्रेवल्स थ्रू टनल बीनीथ रोमन डैश, टनल में जा रही है, टनल कहां पे लिखा है? लास्ट लाइन, बोट्स ट्रेवल अंडर दिस वॉल वाया अ टनल, कहां से जा रही है? अंडर दिस वॉल। बीनीथ का मतलब भी क्या होता है? नीचे। अंडर का मतलब भी क्या होता है? नीचे। तो आंसर क्या आ गया? रोमन वॉल। डैश रेज बोट 11 मीटर टू लेवल ऑफ यूनियन कैनाल। आप सब शुरू में लिखा था द रिमेनिंग 11 मीटर्स ऑफ लिफ्ट नीडेड टू रीच द यूनियन कैनाल, तो कौन सी चीज है जो इसे रेज कर रही है? देन थ्रू द लॉक्स, किस चीज के थ्रू इसे रेज किया जा रहा है? एग्जैक्टली द आंसर फॉर द 26th इज लॉक्स। गॉट इट? क्वाइट इजी। रीडिंग, तो इस चीज को आपको रखना है ध्यान में जब भी रीडिंग कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, if you are preparing for IELTS and PT, and if you need any kind of help for the preparation or the material for reading, writing, listening, speaking, you can contact on the given number। and also किसी और जगह पे अपना टाइम ख़राब करके फिर वेल की न्याजुब्रोस में डिज़ायर्ड बैंड स्कोर लेने के लिए आने के बजाय आप शुरू में ही हमसे शुरुआत करके विद इन 1 और 2 मंथ्स अपने डिज़ायर्ड बैंड स्कोर ले सकते हो, डिज़ायर्ड स्कोर ले सकते हो IELTS में भी, PT में भी। सो गुड लक फॉर योर प्रेपरेशन। हैव अ गुड डे।